नमस्कार, ई न्यूज में देख रहे हैं आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। दोस्तों, कॉलेजियम प्रणाली को लेकर इस देश में हमेशा न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच विवाद रहा है और इस मुद्दे को लेकर सीजेआई गवई ने भी सवाल खड़े किए हैं। दरअसल सीजेआई गवई यूके सुप्रीम कोर्ट की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में पहुंचे थे, वहीं पर वो बोल रहे थे और इसी दौरान उन्होंने कॉलेजियम प्रणाली पर अपने विचार रखे, साथ साथ अन्य मुद्दों को लेकर भी उन्होंने खुलकर अपनी बात रखी। और सीजेआई गवई के बारे में तो आप सब जानते हैं, वह कोई भी बात हो उन बातों पर खुलकर अपने विचार रखते हैं, चाहे वो सरकार को लेकर हो या किसी अन्य व्यवस्था को लेकर, वो हमेशा अपनी बातें स्वतंत्र रूप से रखते रहे हैं। और इसे लेकर ही सीजेआई ने यह कहा कि न्यायपालिका को हमेशा स्वतंत्र रहने देना चाहिए, किसी का भी हस्तक्षेप उसमें नहीं होना चाहिए। लेकिन न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति में भी कई बार सरकार का हस्तक्षेप होता है, जो बिल्कुल गलत है और इससे जनता का भरोसा कोर्ट से उठता है। आगे उन्होंने कहा कि 1993 से पहले जो ये व्यवस्था थी कॉलेजियम प्रणाली, इस व्यवस्था में दो बार जो है मुख्य न्यायाधीश का चुनाव गलत तरीके से करा गया और उस दौरान सीनियर जजों को न्यायाधीश को दरकिनार करके जूनियर न्यायाधीशों को जो है वह सीजेआई बनाया गया था। आगे उन्होंने कहा साल 1964 में जवाहरलाल नेहरू के सरकार में इस तरीके का काम हुआ था। इसके अलावा इंदिरा गांधी के भी कार्यकाल में इस तरीके का कार्य हुआ था। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों का न्यायपालिका में कोई भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, नहीं तो उस पर भरोसा जो है कम होता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था जो कमजोर पड़ती है। कानून बनाना जो है वह संसद का काम है, लेकिन कानून को सही तरीके से लागू कराना वह सुप्रीम कोर्ट का काम है। यह न्यायाधीश कई बार सीजेआई बोल चुके हैं। आगे मैं आपको बताऊं कि उन्होंने सवाल खड़ा किया है। उन्होंने यह कहा कि जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के कार्यकाल में ऐसी बातें हुई है। आगे सीजेआई ने यह भी कहा कि 1993 के पहले जब ये चीजें हुई थी तो 93 में ही सुप्रीम कोर्ट ने कदम बढ़ाया और कदम बढ़ाने के बाद कॉलेजियम प्रणाली को खत्म करा गया। उसके बाद से अब हस्तक्षेप सीजेआई की नियुक्ति को लेकर नहीं करा जाता है। आगे उन्होंने कहा कि कई बार देश की ऐसी व्यवस्था होती है, राजनीतिक दबाव आज भी जजों के ऊपर होते हैं, जो चीजें नहीं होनी चाहिए। जजों को स्वतंत्र रूप से काम करने देना चाहिए। यह सीजेआई कई बार, आज ये पहली बार नहीं, सीजेआई से पहले भी कई बार खुल के तो नहीं कई, लेकिन ये जरूर वो कह चुके हैं कि न्यायपालिका को स्वतंत्र रहने देना चाहिए, इसमें कार्यपालिका का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। आगे उन्होंने हाल के दिनों में लोकसभा चुनाव में कुछ जज और कुछ सीजेआई का भी नाम है, जिन्होंने पद से रिटायरमेंट लेने के बाद वो बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा। कोई राज्यसभा सांसद पहुंचे, कुछ आज भी सांसद हैं, कुछ ने अपने कार्यकाल को बीच में छोड़कर ही जो है पार्टी का टिकट लेकर सांसद बने हैं। तो ऐसे लोगों का नाम तो उन्होंने नहीं लिया, लेकिन उन्होंने यह कहा कि यह बिल्कुल ही गलत है कि अगर आप किसी पद पर, न्यायपालिका के पद पर मौजूद हैं या रिटायर सीजेआई हैं, तो आप अगर राजनीति में जाते हैं तो जनता का भरोसा जो है न्यायपालिका से वह कम होता है। जनता को ऐसा लगने लगता है कि जिस पार्टी का टिकट उन्हें दिया गया है, निश्चित तौर पर जब वो उस पद पर होंगे तो उस पार्टी के लिए वो काम कर रहे होंगे। तो इसलिए उन्होंने किसी भी जज और सीजेआई को यह सलाह जरूर दी कि आप अगर रिटायरमेंट भी हो जाए तो उसके बाद आप राजनीति में ना जाए। किसी न्यायपालिका के लोगों को राजनीति में जाना उन्होंने कहीं से भी जायज नहीं ठहराया। वैसे मैं आपको बता दूं कि इस व्यवस्था के खत्म होने के बावजूद भी देश में हाल के दिनों में आप लोगों ने देखा होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था राज्यपाल को लेकर, तो उसके बाद किस तरीके से देश में विवाद छिड़ गया था। भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे ने खुले तौर पर सुप्रीम कोर्ट पर मनमानी का आरोप लगाया था। इसके अलावा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी जो है सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाए थे। सुप्रीम कोर्ट पर एक तरीके से कह सकते हैं मनमानी का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि राष्ट्रपति के आदेश को कैसे सुप्रीम कोर्ट आखिरकार बदल सकता है। तो निश्चित तौर पर यह सुप्रीम कोर्ट और राजनीतिक दलों के बीच से विवाद जो हमेशा रहा है, कई ऐसे मुद्दे रहे हैं इस देश में जिसे लेकर न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच तनाव रहा है। हाल का विवाद भी आप लोगों के सामने है।
क्योंकि हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाए गए थे। जब वक्फ संशोधन कानून को लेकर भी मुद्दा सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, तो उस समय भी जब सरकार ने कुछ वक्फ संशोधन कानून के कुछ मुद्दों को संशोधित करने की बात जब सरकार से कही थी, तो तब भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाए गए थे। मैं आपको बताऊं, इसके अलावा भी राष्ट्रपति ने हालांकि 14 प्रश्नों के सवाल भी सुप्रीम कोर्ट से पूछे हैं, सुझाव भी पूछे थे। तब सुप्रीम कोर्ट पर सवाल राष्ट्रपति ने भी खड़ा किए थे कि आखिरकार जो संवैधानिक व्यवस्था रही है, उस संवैधानिक व्यवस्था पर सुप्रीम कोर्ट ठेस कैसे पहुंचा सकता है, यह सवाल राष्ट्रपति ने पूछा था। अलावे मैं आपको बता दूं कि लोकसभा सांसद बीजेपी के निशिकांत दुबे ने यह पूछा था, कहा था कि जो सुप्रीम कोर्ट है वह लगातार मनमानी कर रहा है। अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसे ही मनमानी करता रहेगा तो फिर संसद में ताला लगा दिया जाए। हर काम के लिए अगर सुप्रीम कोर्ट ही जाया जाएगा तो फिर संसद क्यों है? संसद को बंद कर देना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को ही अपना फैसला लेने देना चाहिए। शायद कहीं ना कहीं ये कटाक्ष हो सकता है सीजेआई का। इससे पहले भी सीजेआई कई बार बेबाकी से अपनी बात रखते रहे हैं और मैं आपको बता दूं कि सीजेआई के फैसले को लेकर सरकार के कई लोग कई बार नाराज रहे हैं और अपनी बात भी कहे हैं, लेकिन सीजेआई की ओर से खुलकर अब तक सरकार के फैसले को लेकर जो सीजेआई पर सवाल खड़े हुए, सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़े हुए, इस मुद्दे को लेकर कभी भी उन्होंने अपनी बातें नहीं रखी है। लेकिन आज एक बार उन्होंने यह बात जरूर कही है कि न्यायपालिका को स्वतंत्र तरीके से काम करने देना चाहिए, उसमें कार्यपालिका का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, नहीं तो जनता का भरोसा जो है न्यायपालिका से उठता है। और अक्सर ये बातें आप सबों को सुनने को मिलता होगा कि जो आम नागरिक है और जो वीवीआईपी लोग हैं, दोनों के न्यायपालिका को लेकर भी सवाल खड़ा होता है। न्यायपालिका पर कई बार सवाल खड़े हुए हैं। कुछ लोग खुलकर बोलते हैं तो कुछ लोग खुलकर सामने नहीं आते हैं। और न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा व्यवस्था है जिस पर जनता का भरोसा होता है, क्योंकि जनता को यह लगता है कि कहीं और अगर हम जाएंगे तो अगर कोई आम नागरिक किसी बड़े लोगों के खिलाफ जो है कोई मामला दर्ज कराता है तो उन्हें यह लगता है कि हमारी जीत तो बिल्कुल संभव नहीं है और आगे वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं और बेहद उम्मीदों के साथ खटखटाते हैं। और अगर उस उम्मीदों पर सुप्रीम कोर्ट खरा नहीं उतरा तो जनता का भरोसा टूटता है और इस भरोसे को ना टूटने देने के लिए सीजेआई ने इस तरीके की बातें कही है। आगे मैं आपको बता दूं कि हाल के दिनों में आप लोगों ने देखा ही होगा और इसी को लेकर जो बातें आज सीजेआई ने कहा है वह बातें बिल्कुल निश्चित तौर पर गंभीरतापूर्ण है, बेहद ही गंभीर बात है। इस पर सभी को विचार करने और सोचने की जरूरत है, क्योंकि जब तक उनके दिल के अंदर कोई बातें थी नहीं तब तक उन्होंने आखिरकार यूके में इस तरीके की बातें क्यों रखी। हालांकि बातें उन्होंने सिर्फ भारत के लिए ही नहीं रखा, उन्होंने जितने भी देशों के वहां पर सीजेआई पहुंचे थे सभी के लिए यह बातें कही थी कि न्यायपालिका पर जो है कार्यपालिका का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। और एक उदाहरण भी उन्होंने दिया कि भारत में ऐसी व्यवस्था, कॉलेजियम व्यवस्था के कारण 2 बार गलत सीजेआई का नियुक्ति भी हुआ है। तो अब देखिए, हालांकि उन्होंने सवाल जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी पर खड़े किए हैं, लेकिन कांग्रेस की ओर से उनके बयानों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। हालांकि इस मुद्दे को लेकर राजनीति गर्म होने की पूरी संभावनाएं जरूर है। और देखिए, जो सवाल सीजेआई ने उठाए हैं वह निश्चित तौर पर उस पर आज के राजनीतिक दलों को सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि सीजेआई आखिर कहना क्या चाह रहे हैं। फिलहाल बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। हम अन्य खबरों के साथ आप सबों के बीच रूबरू होते रहेंगे। आप सबों से निवेदन है कि चैनल को आगे बढ़ाने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब के साथ साथ कमेंट करना ना भूलें और आप लोग भी अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप सभी का शुक्रिया।